आज का हमारा टॉपिक है कि एक अच्छी सेल्स स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए ताकि उसे सुनकर कस्टमर तुरंत कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस को खरीदने के लिए एग्री हो जाएं। मान लीजिए आप एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते हैं। अब आपको प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना है, तो आप किसी कस्टमर को कॉल करते हैं और प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताते हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो वहां पर कई बार क्या होता है कि कस्टमर को कॉल किया और 1 या 2 मिनट ही कस्टमर से बात हो पाई और उसने आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि आपकी स्क्रिप्ट में इतना दम नहीं था, आपकी स्क्रिप्ट इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि कस्टमर को बांध के रख सके, कस्टमर को जोड़ के रख सके कि वो आपकी बात को ध्यान से सुने। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है। तो क्या ऐसा किया जाए कि आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, इफेक्टिव हो? तो आपको वहां पर क्या करना होता है कि जैसे आपने कस्टमर को कॉल किया है तो आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में उससे बात करनी है। कंपनी के बारे में आप उनको बताइए कि मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं और मेरा नाम ये है और ये कंपनी इस लोकेशन पे है, कंपनी क्या काम करती है, ये चीजें आप उसे बताइए। उसके बाद आप कस्टमर के बारे में थोड़ा सा जानिए कि सर आप बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं। अब कंपनी और कस्टमर ने एक दूसरे को थोड़ा जान लिया, तो अब क्या करना है आपको? अब आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट करना है ताकि कस्टमर आपसे लंबे टाइम तक जुड़ा रहे और आपकी पूरी बातों को ध्यान से सुने। तो वहां पर आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। इस तरह से प्रॉपर वे में पोलाइटली अच्छी कम्युनिकेशन के साथ आपको कस्टमर से बात करनी है। आपको कस्टमर की समस्याओं पे ध्यान देना है, कस्टमर की जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, उसके बारे में आप उससे बात कीजिए। आप उसकी बातों को सुनिए, समझिए और उसके बाद जैसे आपको पता लगता है कि कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है, क्या जरूरत है कस्टमर की, तो उस बारे में आप बात कीजिए। ध्यान रखिए कि कंपनी अगर अपने फायदे की बात करती है तो कस्टमर बिल्कुल आपकी बात को नहीं सुनेगा, वो तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा क्योंकि उसे लगेगा कि यार ये कंपनी अपने बारे में बात कर रही है, अपना फायदा देख रही है, मेरे से पैसा लेना चाहती है। तो वहां पर आपको भूल के भी डायरेक्टली कंपनी के फायदे की बात नहीं करनी है, आपको वहां पर कस्टमर के फायदे की बात करनी है। आप कस्टमर को समझाइए, कस्टमर की जो भी जरूरत है उस जरूरत के बारे में आप उनसे बात कीजिए, क्या फायदा आप उनको पहुंचा सकते हैं उस बारे में आप डिटेल से उनसे बात कीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कस्टमर और आपके बीच में एक रिलेशन मेंटेन होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ कंपनी मुझे वैल्यू दे रही है, वो मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है, तो कस्टमर आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो फिर आपको क्या करना है? जैसे आपको लगा कि हाँ कस्टमर अब मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, इंगेज हो चुका है, तो फिर आपको वहां पर कस्टमर की जो नीड थी उससे अपने प्रोडक्ट सर्विस को रिलेट करना है और रिलेट करके फिर आपको उसको बताना है कि मेरे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, सर्विस हैं, वो ये हैं और उसके फायदे बताने हैं कि जो भी प्रोडक्ट हैं उसके बेनिफिट बताने हैं कि उससे कस्टमर को क्या फायदा होगा अगर वो खरीदता है। और उसके साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल आपको कस्टमर को बतानी है। उसके बाद अगर आप डिटेल से कस्टमर से बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो क्या होता है कि कस्टमर आपकी बातों को सुनता भी है और वहां से कई सारे क्वेश्चन, कई सारे डाउट्स कस्टमर के निकल के आते हैं। वो आपसे उसके जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी उसके मन में आते हैं, वो सब आपसे पूछ लेता है। तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली उसको देना है, उसको सेटिस्फाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको वो पता नहीं है या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, पूरे अटेंशन के साथ आपको सुनना है, समझना है और उसका प्रॉपर वे में आंसर देना है। इसके बाद क्या होगा कि कस्टमर, कई बार ऐसा होता है ना कि कस्टमर चाहता भी है प्रोडक्ट को खरीदना, लेकिन होता क्या है कि इतना बजट उसके पास नहीं होता कि वो इतना कैपेबल है, इतना अफोर्ड कर सके उस चीज के लिए। तो आपको वहां पर बोलना है, ठीक है सर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कंपनी की कुछ स्कीम है कि ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा और इससे रिलेटेड कई सारे ऑफर कंपनी के फिक्स हैं। ये ऑफर मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में आप जो भी आपका डिसीजन है वो हमें बताइएगा। उसके साथ ही आप उससे ये बताइए कि सर आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको ये गारंटी यहाँ से मिलेगी, उसकी इतने साल की गारंटी रहेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका अमेजोन। वहां पर क्या होता है
कि एक कस्टमर है वो निश्चिंत होकर वहां से अपनी जो मनपसंद की चीजें हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट चाहे वो महंगा हो सस्ता हो, वो हर प्रोडक्ट वहां से खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि वो उसे एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है कि हाँ, कंपनी की ये पॉलिसी है कि अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या फिर इसमें कुछ भी मिस्टेक लगी तो मेरा पूरा पैसा, चाहे वो कितनी ही बड़ी अमाउंट हो, वो मुझे वापस मिल जाएगी। तो मेरा पैसा सेफ है, सिक्योर है, तो वो निश्चिंत होता है और निश्चिंत होकर वो खरीद लेता है। वहीं आप सोचिए कि अमेज़न अगर ये फैसिलिटी बंद कर दे तो आधे कस्टमर उसके वैसे ही कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये होगा कि मैं इतना महंगा प्रोडक्ट तो खरीद रहा हूं, लेकिन क्या पता इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर मैं कहां जाऊंगा, मैं किससे सपोर्ट के लिए बोलूंगा कि मेरा पैसा आप रिफंड करें। तो फिर वहां पर कस्टमर मजबूर हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसका पैसा डूब जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि कस्टमर और आपके बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशन हो चुकी है, तो एक एंगेजमेंट भी बन चुका है, कस्टमर आपकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। तो अब आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप डायरेक्ट अब सेल्स के बारे में उससे बात कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं उससे, तो सर मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई है, अब आपका डिसीजन मुझे बताइए कि आप प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर कोई डाउट है वो भी बताइए। तो फिर वहां पर कस्टमर की दो कंडीशन होती है, उसके दो आंसर होते हैं, या तो वो मना कर देता है खरीदने से या फिर वो एग्री हो जाता है, वो खरीद लेता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसा नहीं हो कि कस्टमर ने हाँ बोल दिया तो ठीक है, उसको प्रोडक्ट दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, और अगर उसने मना कर दिया तो उसी टाइम कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो कुछ भी उसका नेगेटिव पॉजिटिव आंसर हो सकता है, लेकिन आपको बाद में जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं उससे पहले आपको धन्यवाद करना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, आपने मेरी पूरी बातों को सुना समझा, उसके लिए आपका बहुत आभार। तो ये कस्टमर जब सुनता है तो कॉल कट करते टाइम भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक बार वो चीज आ जाती है कि सामने वाला मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है और मैंने मना कर दिया, उसके बावजूद भी वो मुझसे इतनी पोलाइटली बात कर रहा है, तो इसका इफेक्ट कस्टमर पे पड़ता है। तो यहाँ पर फिर आपकी स्क्रिप्ट का एंड हो जाता है। उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ऐड करना है। स्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बाद में जो दो कंडीशन थी कि कस्टमर ने या तो हाँ बोला या मना कर दिया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कस्टमर ने मना कर दिया तो आपको तो चाहिए कि कस्टमर आपका जुड़े, क्योंकि इतना टाइम आपने बात की है और इतना सारा समझाया उसे, लेकिन वो कस्टमर यूं ही चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो जुड़े, तो इसके लिए आपको फॉलोअप में उसको रखना है, आपको कंटिन्यू फ्यूचर में भी उसको कॉल करते रहना है, ताकि कभी ना कभी कस्टमर कन्विंस हो और आपकी कंपनी से जुड़े। और दूसरी कंडीशन, अगर वो प्रोडक्ट को खरीद भी लेता है तो भी आपको उसको फॉलोअप में जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया तो उसके बाद उससे कनेक्शन ही खत्म हो गया, उससे बिल्कुल ही बात नहीं की, नहीं, ये आपकी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, तो क्या होना चाहिए कि कस्टमर को फॉलोअप में रखना है, आप उससे एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ाइए। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि एक कस्टमर तो आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन वही कस्टमर बाकी 10 कस्टमर को और लेके आएगा, बाकी बहुत सारे लोगों को, और वो खुद के बिहाफ पे जोड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का अगर अच्छा एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस है उसको, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी के बारे में वो लोगों को बताएगा। तो उससे क्या होगा, उससे बाकी जो लोग हैं वो कंपनी से जुड़ने के लिए एग्री हो जाते हैं। क्योंकि एक कंपनी जब डायरेक्ट बात करती है किसी कस्टमर से, तो एक हमारे मन में आता है कि यार ये कंपनी है, पता नहीं क्या, मतलब किस तरह की है, क्या प्रोडक्ट ये सेल करती है, हम कैसे इस पे ट्रस्ट कर लें। लेकिन वहीं पर अगर उससे जुड़ा कोई कस्टमर हमारे पास आता है और वो बोलता है कि मैं इस कंपनी की सर्विस को इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ और इसकी अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा यहाँ पर काम होता है, तो फिर उस दूसरे कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, वो उस कस्टमर की बात पे तुरंत विश्वास कर लेता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।